मुझे मेरी इस वाली फ़ोटो पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप अपने बाल वापस से मैसी फ्रिंज टाइप में रख लो या फिर अपने बाल यहाँ तक बढ़ा लो, क्योंकि आपकी लुक इन बालों में बहुत अच्छी आती है। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ, मैंने अपने बाल हटा दिए। वाई? जब मुझे वो कमेंट्स आते थे कि भाई आपके बड़े बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं या आप अपने बाल वापस से बड़े कर लो क्योंकि उसमें आपके लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो समहाउ मुझे अच्छा भी फील होता था कि शायद मेरे लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बट डीप डाउन आई रियलाइज़ कि एज अ मैन मेरी वैल्यू मेरे कामों की वजह से, मेरी अचीवमेंट की वजह से और मेरे लुक्स की वजह से होनी चाहिए, ना कि किसी ऐसी एडिशनल चीज़ की वजह से जो कभी भी जा सकती है। एंड बाल एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ सकते हैं, नो मैटर वट। तो तुम्हें उसके ऊपर डिपेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुई एंड इस चीज़ ने मेरी ईगो को हर्ट कर दिया। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू हैव अ बज़ कट, जिसमें पूरा लुक सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस स्ट्रक्चर पर, मेरी फिजिक पर आएगा एंड ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। तो अब मेरे ऊपर है एंड सारी ब्लेम मैं अपने ऊपर दे सकता हूँ कि अगर मेरे लुक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो मेरी वजह से, अगर मेरी फिजिक अच्छी नहीं लग रही है तो सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि बाल एक ऐसी एडिशनल चीज़ है जो तुम्हारे लुक्स को 2-3 पॉइंट इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे लुक्स 6 या 7 है तो तुम्हारे बाल एडिशनली उसे 8 या 9 पहुंचा सकते हैं, बट उसके लिए तुम्हारे लुक्स 6 या 7 होने चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग अपने एडिशनल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं रैदर देन अपनी इंटरनल चीज़ों पर। हम लोग अपने बालों पर, अपनी बियर्ड पर, अपने कपड़े पर ज़्यादा ध्यान देते हैं रैदर देन इम्प्रूविंग आर लुक्स, आर फिजिक। एंड इस चीज़ में हम गलती कर देते हैं। तो मैंने डिसाइड करा है कि सबसे पहले मैं अपने लुक्स इंप्रूव करूँगा, अपनी फिजिक इंप्रूव करूँगा, उसके बाद इन एडिशनल चीज़ों पर ध्यान दूंगा। दैट्स वाई मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, 100 डेज चैलेंज लुक्स मैक्सिंग का, जिसमें मैं अपने लुक्स को अपने बज़ कट में कम्प्लीटली चेंज करूँगा। एंड आज से 100 डेज़ बाद यानी कि 27 जनवरी को मैं आप लोगों के सामने अपने फेस, अपनी फिजिक, इन सब का अपडेट देने वाला हूँ कि ये सब कैसे इंप्रूव हुए हैं एंड कितने इंप्रूव हुए हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं बज़ कट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगूँ। एंड 100 डेज़ एक बहुत छोटा टाइम पीरियड है, तो शायद बहुत कम रिजल्ट्स मिले या सिर्फ नोटिसेबल चेंजेस मिले, बट एटलीस्ट मुझे अब हर एक दिन याद रहेगा कि मेरे पास एक गोल है एंड मुझे उसे अचीव करना है। एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पर कन्फेस कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास एक अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियंस रहे, मुझे हर बार पोक करती रहे कि तू गंदा लग रहा है, तेरे पे बस कट सूट नहीं कर रहा है, ताकि मुझे हमेशा रियलाइज़ हो कि मुझे चेंज करना है एंड कंसिस्टेंटली अपने फेस वर्कआउट्स, अपने लुक्स मैक्सिंग, अपने स्किन केयर, अपनी फिजिक, अपनी वर्कआउट, अपनी डाइट, हर किसी को ऑन पॉइंट रखना है। अब ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम बस कट में या बिना बालों के अच्छे ना लगो। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस फोटो को देखो, क्या ये बंदा तुम्हें कहीं से भी बेकार लग रहा है या इसके लुक्स कहीं से भी अच्छे नहीं लग रहे हैं? ये एक मॉडल है एंड इवन दो इसके पास बज़ कट है, इसके लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड इसका फेस कट, इसका फेस स्ट्रक्चर सारी चीज़ों को ओवरशैडो कर रहा है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी है एंड इस मॉडल को ढूंढा है जो मेरे फेस से हल्का फुल्का रिसेंबल होता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हें भी अपना फेस स्ट्रक्चर, अपने लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम मेरे साथ साथ ये चैलेंज ले सकते हो एंड 100 डेज़ के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी कर सकते हो। इस चैलेंज में मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। तुम्हें पहले तो पिंटरेस्ट से या फिर किसी भी अच्छी वेबसाइट से या गूगल से एक ऐसे मॉडल की फ़ोटोज़ निकालनी है जो तुम्हारे लुक से काफ़ी रिजेंबल होता हो या उसका स्ट्रक्चर काफ़ी टाइप तक तुम्हारे जैसा हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखना है कि उसके अंदर एंड तुम्हारे अंदर क्या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल लूँगा एंड इस मॉडल का एग्जाम्पल लूँगा तो मेरे एंड इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ भी है एंड बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट भी है। सिमिलैरिटीज़ है, हम दोनों का फेस शेप हल्का फुल्का सेम है, हम दोनों का स्किन कलर काफ़ी हद तक सेम है, इसकी और मेरी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा सेम है। सेकंड थिंग कि इसके अंदर और मेरे अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, विच मीन्स मैं ऐसी कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ जिससे मेरा फेस इसकी तरह हो सकता है। पहली चीज़ है इसके मैसेडर मसल्स। इसके मैसेडर मसल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप है जो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन वाइब दे रहे हैं। सेकंड चीज़ है नेक मसल्स। इसके नेक काफ़ी ज़्यादा थिक एंड वाइड है जो और ज़्यादा मैस्कुलिन बना रहे हैं इसके लुक्स को। थर्ड चीज़ है इसकी आइज़। मेरी आई एरिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ड्यू टू मैं कॉलेज जाता हूँ एंड वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे सोने का भी टाइम कम मिलता है, वेयर एज मेरा स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। फोर्थ थिंग इसका बॉडी फैट परसेंटेज। मेरे पुराने व्यूवर्स को पता होगा कि मैंने एक चैलेंज लिया था मैस्कुलिन दिखने वाला एंड मैं उसकी वजह से बल्क कर रहा था। मैंने सक्सेसफुली 4 kgs बल्क करे है। मेरा वेट 77.80 kgs हो गया एंड मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गया है, विच मीन्स मैं अपने टारगेटेड गोल के आसपास पहुंच गया हूँ। एंड अब आई एम रियलाइजिंग कि शायद मुझे अब थोड़ा मिनी कट करना चाहिए एंड अपनी बॉडी से फैट रिड्यूस करना चाहिए एंड उसके बाद मैं इसकी तरह एक सेम फिजिक अचीव कर सकता हूँ एज एन वेजिटेरियन।
तो मैंने अब इसके अंदर और मेरे अंदर सिमिलैरिटीज़ देख ली ताकि उससे मुझे पता लग जाए कि हाँ मैं इसकी तरह दिख सकता हूँ। एंड उसके बाद मैंने डिफरेंसेस देख लिए जिनसे मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है एंड मैं उसकी तरह बन सकता हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहला तो अपनी स्किन केयर पर वर्क, क्योंकि जब तुम्हारे बाल नहीं होते एंड तुम बस कट में होते हो, सामने वाले पर्सन का पूरा फोकस तुम्हारी स्किन पर जाता है, तुम्हारे फेस पर जाता है। सेकंड है उसके फेशियल फीचर्स। उसके फेशियल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहला तो मुझे अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड मैं इन 100 डेज में आराम से अपने बॉडी फैट परसेंटेज को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। एंड कुछ फेशियल वर्कआउट्स के साथ एंड जॉ लाइन एक्सरसाइजेस के साथ मैं अपने फेशियल फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा शार्प कर सकता हूँ इन 100 डेज में। एंड अगर मैं च्युइंगम एक्सरसाइज करूँगा कंसिस्टेंटली हफ्ते में 3 बार, तो मेरे भी मैसेटर मसल्स काफ़ी हद तक ग्रो हो सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे करनी है अपनी नेक ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम के अंदर। एंड उसके बाद करनी है अपनी डाइट फिक्स, ताकि मेरी फिजिक, मेरा फेशियल फीचर्स, मेरे फेशियल स्ट्रक्चर्स इसकी तरह रिजेंबल हो जाए। ये एग्जाम्पल था मेरा। अब अगर तुम्हें 100 डेज में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तुम भी अपनी तरह किसी एक बंदे को उठा सकते हो एंड उसमें देख सकते हो कि क्या सिमिलैरिटीज है जो तुम्हारे फेस से रिजेंबल हो रही है एंड क्या डिफरेंसेस है जो तुम्हें अभी चेंज करने की ज़रूरत है। एंड इसके साथ साथ तुम भी एक चैलेंज ले सकते हो 100 डेज ऑफ लुक्स मैक्सिंग। एंड तुम्हें ये चीज़ें डेली करनी है ताकि तुम 100 डेज के बाद ये चीज़ अचीव कर लो। अगर तुम भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में बता दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि 100 डेज बाद जिसके भी रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे मैं उनकी स्टोरीज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टैग करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैं इस चैलेंज का अपडेट हर 30 डेज में एक वीडियो बना कर देता रहूँगा। देखो मैं इसका एक शॉर्ट्स ही बना सकता था हर डेली बेसिस पे, डे 1, डे 2, डे 3, बट तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ सेम चीज़ें करनी पड़ेगी एंड तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे 1-1.5 मिनट के शॉर्ट्स को देख के। तो इससे अच्छा मैं तुम्हें हर 30 डेज में एक वीडियो बनाकर इसका अपडेट दे दूँ कि मैंने कितनी ग्रोथ कर ली है एंड मैं अब तक कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि मैंने अपने बाल क्यों कटवाए हैं एंड किस लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ मैन, ताकि तुम अपने मेन गोल पर, अपने मेन वर्क पर ध्यान दो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें एक 1-on-1 कोचिंग सेशन चाहिए ताकि तुम मेरे से कोई भी गाइडेंस ले सको, चाहे वो लुक्स मैक्सिंग की हो या करियर की हो या फिर अपने मेंटल हेल्थ की हो, तो तुम नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एंड मुझे DM कर देना भाई, मैं तुम्हें बाकी सारी डिटेल्स वहाँ पर सेंड कर दूँगा। अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो लाइक करके कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।